हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकता है, चाहे वह शॉपकीपर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई मजदूर हो। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो कि हमें बताएंगे कि इससे निजात कैसे पाएँ। थैंक यू तरुण। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। लोअर बैक पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है और स्टडीज़ ये बताती हैं कि 60 से लेकर 80% लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनके किसी न किसी टाइम पीरियड के दौरान। तो लोअर बैक पेन को समझने के लिए हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को 3 भागों में बांटना होता है, जिनमें कि सबसे पहला होता है गर्दन यानी कि सर्वाइकल, दूसरा होता है पसलियाँ यानी कि थोरैक्स, और तीसरा भाग होता है लंबर यानी कि जिसे हम कमर के नाम से जानते हैं। तो लोअर बैक पेन लंबर एरिया के दर्द को बोला जाता है। तो अब आप लोग समझ ही गए कि हम लोअर बैक पेन किसे कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लोअर बैक पेन के टाइप्स क्या होते हैं। तो इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है टाइम वाइज और दूसरी कैटेगरी होती है प्रेजेंटेशन वाइज। सो पहली कैटेगरी में सबसे पहले आता है एक्यूट लो बैक पेन, यानी कि अगर आपके दर्द को 6 हफ्ते से कम हो चुका है तो उसको एक्यूट बैक पेन कहा जाएगा। अगर आपके दर्द को 6 से 12 हफ्ते हो चुके हैं तो उसे सब एक्यूट बैक पेन कहते हैं, और अगर आपके दर्द को 12 हफ्तों से ज़्यादा समय हो चुका है तो हम उसे क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है प्रेजेंटेशन वाइज, यानी कि रेडिएटिंग एंड नॉन रेडिएटिंग। रेडिएटिंग यानी कि अगर आपका कमर दर्द कूल्हे से लेकर नीचे एड़ी तक जाता है तो हम उसे रेडिएटिंग बैक पेन कहते हैं, और अगर आपका दर्द केवल कमर तक ही सीमित रहता है तो हम उसे नॉन रेडिएटिंग बैक पेन कहते हैं। अब बात करते हैं हम बैक पेन की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो बैक पेन के 2 मुख्य कारण होते हैं, पहला मसल की टाइटनेस और दूसरा मसल की वीकनेस। सो लोअर बैक पेन में सबसे ज़्यादा थाई की मसल्स की टाइटनेस होती है और लोअर बैक मसल्स की वीकनेस होती है। तो हमें इन्हीं दोनों पर फोकस करना है और सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस की मदद से आप लोअर बैक पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी थाई मसल स्ट्रेच के लिए, जिसको हम कॉमनली एंटीरियर थाई स्ट्रेच भी बोलते हैं। सो इसके लिए आपको एक कुशन बेड की ज़रूरत पड़ेगी और एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप हाथ रख सकें। आपका एक पैर 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए और दूसरा पैर इस तरह से कुशन बेड पे 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी कमर ज़्यादा आगे इस तरीके से झुके ना, और आपको सिर्फ इस हिस्से को यानी कि अपने एंटीरियर थाई को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको इस पूरे पोर्शन में स्ट्रेच महसूस होगा और यही हमें चाहिए। इसको आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और उसके बाद वापस न्यूट्रल पोजीशन पर आना है। सो इस एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करना है और दिन भर में इसे 2 से 3 बार करना है। अब बारी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की, यानी कि लेटरल थाई स्ट्रेच। सो सेकेंड एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरीके से लेट जाए, उसके बाद अपने एक घुटने को मोड़ें और दूसरे पैर को पहले वाले घुटने के ऊपर रखें। अपने दोनों हाथों से पहले वाले घुटने को थाई को इस तरह से क्लैस्प करें और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचें। 10 सेकेंड तक होल्ड करें और उसके बाद ढीला छोड़ दें। इसी तरीके से दूसरे पैर पर भी रिपीट करें। दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद अब बारी आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की, जिसमें हमें फोकस करना है लोअर बैक की मसल्स पर। थर्ड एक्सरसाइज को हम पेल्विक ब्रिजिंग भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए भी आपको स्टार्टिंग पोजीशन लेट कर ही लेनी होगी। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाना है। अपनी कमर को ऊपर उठाते हुए 5 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करना है और दिन में 2 बार करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन को अपनी वर्क प्लेस पर बैक पेन से किस तरह बचा जाए, जिसमें हम वर्क सिंप्लीफिकेशन और अर्गोनॉमिक्स की टेक्निक्स यूज़ करके उन्हें मॉडिफिकेशन सिखाते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन और अर्गोनॉमिक्स के ज़रिए हम हमारे बैक पेन के पेशेंट्स को ये बताते हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैसे ईजियर बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन और अर्गोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी हमारे डेली वर्क को ईजी बनाना, जिसमें हमारा कम टाइम कंज्यूम हो, जैसे कि लो टेक टेक्निक से लगाकर हाई टेक टेक्निक्स यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो स्क्रब क्लीनर्स यूज़ करने से लेकर टाइपिंग के लिए वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना।
फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम कुछ भी चीज़ टाइप करने के लिए हमारी फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज इतने सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसमें हम बोलते हैं और हमारे टाइपिंग हो जाता है, जिसमें हमारी फिंगर्स फटिक नहीं होती। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क स्टेशन इक्विपमेंट और प्रोसीजर में सुधार करके फटिक और रिपीटेटिव इंजरीज को लिमिट करने का प्रयास करते हैं। अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए हमें हमारे वर्क स्टेशन पर अर्गोनॉमिक चेयर यूज़ करनी चाहिए, जिसका आर्म रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समय तक आर्म्स को चेयर पे रखने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका जो हैंडल हो वो ज़्यादा शार्प और हार्ड नहीं होना चाहिए। आपको अर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए जिसका जो फ्रंट होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो। अर्गोनॉमिक्स वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर जॉब, और इसके चलते हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें अपनी वर्क प्लेस पर अर्गोनॉमिक्स चेयर का यूज़ करना चाहिए जिसका बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट प्रॉपर हो और ज़्यादा हार्ड ना हो। हमें प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचना चाहिए। काम करने के बाद में हमें उठकर कुछ समय के लिए वॉकिंग करना चाहिए। वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचें, रिपीटेटिव फॉरवर्ड बेंडिंग से बचें। अगर हमें कोई काम करना है तो हमें उसका गोल सेट कर लें। पहले हम हमारा सारा एक लिस्ट बना लें, हमें क्या क्या काम करना है, उस काम से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख लें। उसके बाद में हम उस काम पर फोकस करें। दूसरा, हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हमें पहले कौन सा काम कंप्लीट करना है और किस में हमारा कम एनर्जी कंजर्वेशन होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहीं ट्रैवलिंग करना है तो हम पहले हमारे सामान की एक लिस्ट बना लें, उसके अकॉर्डिंग सारा सामान एक जगह रख लें, उसके बाद में पैकिंग करना स्टार्ट करें, जिससे हमारा एनर्जी और टाइम कंजर्वेशन होगा और हम कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे व्यूअर्स को कमर दर्द से बचाव के लिए जानकारी देने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाते रहें।